प्यारे बच्चों नमस्कार। आज पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 12 गणित की प्रश्नावली 9.3 के शेष सवाल। 4 सवाल हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज देखते हैं आगे वाले सवाल। ये दिया हुआ है फलन हमको y बराबर e की पावर x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x। अब इसका अवकलन करने से पहले इसको दो फलनों को साथ में गुणा कर लेते हैं। ये गुणा कर लिया। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लें। अवकलन करेंगे तो y का अवकलन y डैश a कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें। ये दो फलन हो गए। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन cos x का अवकलन माइनस sin x प्लस द्वितीय फलन और प्रथम e की पावर x है तो e की पावर x का e की पावर x ही होगा। b फिर प्रथम फलन sin x का अवकलन cos x प्लस cos x इंटू ई की पावर x का अवकलन e की पावर x। अब गुणा कर लेते हैं तो माइनस a e की पावर x sin x प्लस a e की पावर x cos x प्लस b e की पावर x cos x प्लस यहाँ पे sin x रहेगा प्लस b sin x e की पावर x ये रहेगा। अब जो हमारा सवाल था, अब देखते हैं कुछ पॉइंट वो मिल रहे हैं। देखो a e की पावर x cos x और ये वाला, इसमें e की पावर x कॉमन ले लें तो a cos x प्लस b sin x ये बच जाएगा। बचा क्या हमारे पास, ये बचा प्लस e की पावर, ऐसे ही बना b e की पावर x cos x माइनस a e की पावर x sin x ये बच गया। तो ये सवाल हमारा था, तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, y रख दिया बराबर b e की पावर x cos x माइनस a e की पावर x sin x। ये y को इधर ले आए तो माइनस का हो गया b e की पावर x cos x माइनस a e की पावर x sin x। इतना तो समझ में आ गया होगा आपके। अब क्या करते हैं कि दो स्वच्छ चर थे तो हमको दो बार अवकलन करना पड़ेगा, मतलब a b को हमको गायब करना है। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे तो y डैश का क्या हो जाएगा, y डबल डैश, y का y डैश b, फिर ये दो फलन हो गए e की पावर x cos x का अवकलन माइनस sin x प्लस cos x और e की पावर x का e की पावर x माइनस a बाहर लिख लें, e की पावर x sin x का cos x प्लस sin x और e की पावर x का e की पावर x गुणा कर लें माइनस b e की पावर x sin x हो जाएगा प्लस b e की पावर x cos x हो जाएगा माइनस a e की पावर x cos x और माइनस a e की पावर x sin x। ये हो गया हमारा, ये हमको प्राप्त हो गया। अब देखते हैं कहीं सवाल जो हमारा था a e की पावर x cos x, a cos x मिल जाए और b sin x मिल जाए तो इन दोनों में ऋण है तो ऋण चिन्ह ऋण ex कॉमन ले लेते हैं की पावर x। तो ये क्या बचेगा, पहले इसको लिख लेते हैं a cos x प्लस b
साइन एक्स। अब बचा क्या हमारा, प्लस ये वाला पार्ट बच गया, बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ए ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये वाला पार्ट बच गया। ये चल रहा बाई डेस बाई डबल डेस माइनस वाई डे, तो ये इतना पार्ट फिर वाई के बराबर है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, प्लस ये वाला पार्ट जो है ये इसको डाल देते हैं समीकरण एक। समीकरण एक वाला पार्ट है, समीकरण एक से बी की पावर एक्स यही तो है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं वाई डेस माइनस वाई। तो इधर वाई डबल डेस माइनस वाई डेस यहाँ लिख देंगे समीकरण एक से। अब ये हो गया वाई डबल डेस माइनस वाई डेस बराबर वाई डेस माइनस का 2y। इधर इसको ले आए तो वाई डबल डेस और ये वाई डेस इधर आएगा तो माइनस का 2y डेस और प्लस का 2y बराबर 0। यही हो गया हमारा अवकल समीकरण जो हमको प्राप्त करना था। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और अच्छी पढ़ाई के लिए आपको हमें मोटिवेशन देना ज़रूरी है। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। छठा सवाल हमारा है, बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले हमें उस वृत्त का समीकरण तो मालूम होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि वृत्त को मूल बिंदु यानी कि 0,0 ये ओ बिंदु हो गया, इस पर स्पर्श करता है कोई वृत्त। अगर इस पर स्पर्श करता है तो निश्चित ये हो गया कि उसका केंद्र कहाँ होगा, केंद्र होगा उसका एक्स अक्ष पर, केंद्र एक्स अक्ष पर होगा। ये तो क्लियर हो गया। अगर बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करेगा तो मान लेते हैं माना केंद्र जो है वो h,0 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर केवल x का निर्देशांक होगा और y का निर्देशांक 0 होगा। अब हमें उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र, अब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, मान लो ये ओ डेश बिंदु है, तो ओ ए ओ डेश ओ डेश बराबर कितनी होगी, वो तो h दूरी तो होगी, क्योंकि केंद्र अगर h,0 हो तो इसका मतलब ये h दूरी पे है, तो ये इसकी त्रिज्या भी हो जाएगी। अब जिस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या हमें मालूम हो उस वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि h, के केंद्र तथा r त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण क्या हो जाता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। लेकिन हमारा केंद्र s तो है, h की जगह पे तो s तो है, लेकिन k की जगह पे 0 है, तो y माइनस 0 हो जाएगा, और r की जगह पे त्रिज्या h है तो h का स्क्वायर हो जाएगा। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर बराबर h स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये हमें वृत्त का समीकरण प्राप्त हो गया। अब जैसे हमने 1 से लेके 5 तक सवाल किए हैं वैसे इसको कर देंगे। अब ये हमको वृत्त का समीकरण मिल गया। अब इसमें एक स्वच्छ चर है h,
जैसे ए बी स्वचर होते थे, हमने यहाँ एच मान लिया। तो इसका मतलब हमको एक बार अवकलन करना है और एच को गायब करना है। अब क्या करें, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं इसका। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसे समीकरण डाल देते हैं ए। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 2x का एक, एच तो कांस्टेंट है, प्लस वाई स्क्वायर का 2y और y का वाई डैश बराबर 0। 2 से भाग दे दें, 2 से भाग देने पर क्या रह जाएगा, x माइनस एच प्लस वाई डैश बराबर 0। अब h का मान चाहे यहाँ से निकाल के यहाँ रख दे या यहाँ से निकाल के यहाँ रख दे। इसका मान यहाँ से निकाल लें अगर h बराबर, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डैश। इसे समीकरण 2 डाल देते हैं। समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हमारा स्वचर h गायब हो जाएगा, विलुप्त कर देंगे इसको हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एच की जगह x प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब इससे क्या हमको प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। या ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश। यही हो गया हमारा आंसर। 7वां सवाल हमारा है, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए या ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में है। तो हमें मालूम है, कक्षा 11 हमने पढ़ा है कि परवलय के 4 प्रकार होते हैं। एक तो एक्स अक्ष की धन दिशा, दूसरे वाई अक्ष की धन दिशा। तो यहाँ कहा गया है शीर्ष तो मूल बिंदु पर है और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष की धन दिशा हो गई, ये वाई अक्ष की धन दिशा हो गई। तो इधर उसका शीर्ष है और यहाँ पे उसका शीर्ष है 0 0, इधर मुख है वाई अक्ष पर। तो ऐसे परवलय का समीकरण क्या होता है, जिसका अक्ष धन एक्स अक्ष तथा शीर्ष 0 0 हो। तो परवलय क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये समीकरण होता है एक्स। अब इसमें एक स्वचर है तो एक बार अवकलन कर दे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, इधर 4a कांस्टेंट है और y का dy/dx या y डैश हो जाएगा। हमें a गायब करना है तो यहाँ से अगर 4a का मान निकालें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चाहे 2 से निकाल लें, 4a 1 में रख दें या 1 से निकाल लें। 1 से 4a बराबर एक्स स्क्वायर अपान वाई, समीकरण कहाँ रख दें, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर रख दें तो ये हो जाएगा 2x बराबर 4a की जगह एक्स स्क्वायर अपान वाई इंटू वाई डैश। तो ये वाई इधर गुणा कर दें, 2xy बराबर एक्स स्क्वायर वाई डैश, एक एक्स दोनों तरफ से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2y बराबर वाई डैश। यही हो गया हमारा आंसर।
नहीं, यहाँ एक एक्स और बच गया, एक्स वाई डैश। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आंसर दिया हुआ है कि एक्स वाई डैश और 2y को माइनस कर दें बराबर 0। तो किताब में आपका ये आंसर दिया हुआ है, तो इस प्रकार से लिख लें। 8वां सवाल हमारा है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां बाह्य अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। अब ऐसा दीर्घवृत्त जिसका केंद्र तो मूल बिंदु है, ये हो गया 0, 0 ओ। अब जिसकी नाभियां कहाँ पे होती हैं, इसमें कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम बता देते हैं। 2 नाभियां होती हैं, एस और एस डैश, जिनके निर्देशांक ए कामा 0 और इधर 0 कामा ए, इधर 0 कामा माइनस ए, ये होते हैं। तो ऐसे दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, जहाँ बी ग्रेटर देन ए होगा। जब बाई अक्ष पर होता है, नाभियां बाई अक्ष पर होती हैं तो बी ग्रेटर देन ए होता है, और जब नाभियां एक्स अक्ष पर होती हैं तब ए ग्रेटर देन बी होता है। बस इतना अंतर होता है दोनों में, और समीकरण एक ही जैसा होता है। तो इसमें 2 स्वैच्छर हैं। अब हमको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर दिया तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x अपान ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y अपान बी स्क्वायर और y का वाई डैश। एक कांस्टेंट है 0। 2 का भाग दे दें, 2 का भाग देने पर, 2 का भाग दे देंगे तो x अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर इंटू वाई डैश बराबर 0 हो जाएगा। अब ये समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अब अगर जो है बी स्क्वायर और एक्स को यहाँ कर दिया जाए, बी स्क्वायर को यहाँ कर दिया जाए, मतलब बी स्क्वायर से गुणा और एक्स से भाग कर दिया जाए पूरे समीकरण में, यानी कि बी स्क्वायर अपान एक्स का समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करने पर क्या हो जाए, क्यों किया, तो ये बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, प्लस वाई अपान एक्स इंटू वाई डैश हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये हमको मान मिल जाएगा। अब हमको समीकरण 1 का पुनः अवकलन कर देना है। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे तो एक्स का हो गया 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर बाहर लिख लें। अब ये वाई डैश 2 हो गए, तो प्रथम फलन वाई और द्वितीय फलन का करेंगे तो वाई डबल डैश, प्लस वाई डैश द्वितीय और वाई प्रथम का करेंगे तो वाई डैश हो जाएगा बराबर 0। अब ये बी स्क्वायर उधर पहुंचा दें तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर 0 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब इस जो हमने इसको किया था, यहाँ से समीकरण 2 इसको डाल दें, यहाँ पे 3 डाल दें,
समीकरण 2 से, इसीलिए हमने बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को मान रख लिया था कि इसका मान यहाँ रख देंगे। बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 से समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो गायब हो जाएगा। तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, माइनस वाई वाई डैश अपान एक्स और प्लस वाई वाई डैश वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर 0। और अगर x का एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दें, पहले इसको लिख देते हैं एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर और इसको बाद में लिख देते हैं माइनस वाई वाई डैश बराबर 0। यही हो गया हमारा आंसर।